तो गाइज इसे एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें शूचेंग और मारिया को दिखाया जाता है, जहां पर अब वो सभी के सभी इंपीरियल स्वॉर्ड के पास में जा रहे थे। लेकिन तभी उन लोगों को वहां पर को अजीब से एहसास होने लगता है, क्योंकि बाहर की तरफ से इस जगह पर अटैक करने के लिए काफी सारे डेमोन्स आ रहे थे, जिसके वजह से इंपीरियल सपोर्ट की वैल्यू भी पूरी तरीके से कल बादलों से ढक जाती है। मास्टर कहते हैं कि जरूर अब यहाँ पर कोई ना कोई गड़बड़ तो होने वाली है, जिसके बड़े में पता लगाने के लिए वह तुरंत ग्रीन लोट्स मिराका उसे करते हैं, ताकि वो बाहर की तरफ हो रही चीजों के बड़े में पता लगा सके। और उसे मिरर को कष्ट करते ही उन्हें बाहर की सारी चीज नजर आने लगती है। उन्हें सबसे पहले अपनी आंखों के सामने एक डेमो लेडी आई हुई नजर आई है, जो कि यहाँ पर अकेली तो बिल्कुल भी नहीं आई थी। उसके साथ में उसके काफी सारे और भी डेमोन्स होते हैं, जिसमें से कुछ इस बोर्ड में तो काफी सारे सिपाही भी थे। जिसके बाद फिर यहाँ पर ए जाता है डेमो सेना का लीडर, जिसका नाम होता है वो किया, जो कि एक 19 लेवल को डिमांड जनरल है, जो कि कैन यू पहले इसमें राहत है। अगर उसकी ताकत की बात जाए तो इंसान जब इमोर्टम रियल में पहुंच जाता है, उसके बराबर के स्ट्रेंथ को तो अभी रखना है। अभी एक और मास्टर बताते हैं कि वो कि अन्य से 7 साल पहले व्हाइट एम्परर के ब्रह्मा वाली को तबाह कर दिया था, और शायद इस बड़ी ये हमारी ग्रीन लोड्स इस वोट वाली को तबाह करने के लिए आया है, और ये ऐसा केवल अपने ताकत के नुमाइश दिखाने के लिए ही करता है। इस चीज को देखकर सुजान को तो काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो छह कर भी कुछ भी नहीं कर सकता। तभी मास्टर उन सभी के सभी लोगों से कहते हैं कि तुम लोगों को हेवनली टैबलेट की प्रोफेसर को नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि जब कभी भी दानव रूपी अंधकार हमारी दुनिया पर खाएगा तो ईश्वर से लड़ने के लिए हमें एक नई शक्ति प्रदान करेगा। और उसे शक्ति ने 800 साल पहले हमारी ये मोटो सेट को बचाया था, क्योंकि उन्होंने साथ में मिलकर उसे डेविल स्टार को खत्म कर दिया। वही गल के बड़े में भी बताते हैं, जैसे एक उम्मीद की किरण माना जाता था, क्योंकि वो लोग बात कर रहे होते हैं मारिया के बड़े में, लेकिन मारिया भी ठीक तरीके से उतनी बड़ी नहीं हुई थी, लेकिन डेविल्स के प्रकोप और भी ज्यादा बढ़ाने लगता है। मास्टर है कि अब हमारा दुश्मन हमारी आंखों के सामने है, और ऐसा भी हो सकता है कि शायद हम लोग अपनी इस ग्रीन लोट्स वाली को ना बचा सके, लेकिन हमें इससे कोई भी फर्क नहीं पाना चाहिए, क्योंकि नतीजा चाहे जो भी निकले हम सभी के सभी अपने आखिरी सांस तक लड़ेंगे। इसीलिए वो अपने स्टूडेंट से भी कहते हैं कि तुम लोग क्या चाहते हो। दूसरे मास्टर कहते हैं कि हम सभी के सभी वोट बेल के ही अनुयायी हैं, कैसे ही इसे मुसीबत में छोड़कर भाग सकते हैं, और वैसे भी युद्ध तो हमारी रेगन में भारत पड़ा है, इसीलिए हम कुछ भी करके सभी बेकार डेमोन्स को हराकर भाग देंगे। ओल्ड मास्टर कहते हैं कि भले ही मेरी उम्र 189 ईयर्स की हो गई है, लेकिन अगर मैं थोड़े से ही डेमोन्स को करने में कामयाब हो पाया, मैं समझ लूंगा कि मेरा जीवन अब सफल हो गया है। ग्रैंड मस्ती कहते हैं कि भले ही हम लोग बूढ़े हो चुके हैं, हो सकता है कि शायद इसमें हमारी जान भी चली जाए, लेकिन अब कुछ भी करके अपनी यंग जनरेशन को तो बचाएंगे कि मेरी यह मॉडल फैमिली मुझे कोई भी नहीं छीन सकता। इसके बाद फिर वो यहाँ पर अपने लोड्स इस हॉट टेक्निक को उसे करने लगता है। साथ ही साथ वो बाकी के स्टूडेंट को इस बड़े में भी बता रहे थे, ये तुम्हें कोई भी डिसीजन अचानक से नहीं लेना है, तुम जो भी कम उठाओगे उसे सोच समझकर ही उठाना, क्योंकि यह लड़ाई तुम्हारे भविष्य से जुड़ी हुई है। और फिर वो तुरंत यहाँ पर सेकंड मास्टर की मदद से ग्रीन लोड्स इस अवार्ड फॉर्मेशन को बनाने लगता है, इससे कि यहाँ के सारे ग्रीन लोड्स के पावर्स एक्टिवेट हो जाती है। साथ ही साथ उनके चारों तरफ ही एक एनर्जी शील्ड भी बनते जा रही थी। इसके ऊपर जैसे ही वो डेमो से हमला करते हैं और को कुछ भी नहीं होता, वो डेमो लेडी कहती है कि ये लोग तो बच्चों के जैसे हरकतें कर रहे हैं। अभी वो क्यों डेमो कहता है कि यह परिंदे केवल फड़फड़ा रहे हैं अपनी जान बचाने के लिए। और फिर वो यहाँ पर एक बहुत ही खतरनाक लैकिंग अटैक को कर दिए थे, कि वो बाहर के शील्ड को ब्रेक करते हुए अपने आईविजन को अंदर तक ले जाता है, जहाँ पर बैठी हुई होती है मारिया। और वो डेमो लेडी कहती है कि आज कई सालों इस लड़की को देख रही हो, जो कि अब काफी बड़ी भी हो चुकी है, लेकिन अगर यह वह लड़की ना हुई जिसको हम लोग ढूंढ रहे हैं, अब तो हमारा हजारों मील ट्रेवल करना वेल्स चला जाएगा। अभी एक और लोगों से कहता है कि ख्याल से ऐसे वही लड़की होना चाहिए। इसके बाद फिर डेमो लेडी अपने डेमो लोड से कहते हैं, अगर आप इस बड़े 6 एनर्जी को ब्रेक कर दें, अब हम लोग यकीनन उसे छोटी सी लड़की को पकड़ पाएंगे। तो फिर वो क्या हंसती भी कहता है कि ये लोग तो केवल इंपीरियल स्पॉट वाली में छुपी हुए हैं, जहां से मैं मारिया को खींचकर बाहर निकाल कर लेकर आऊंगा। साथ ही वो अपने सभी के सभी साथियों से ये भी कह देता है, अगर कोई भी हमारी बीच में है तो उसे सीधा जान से मार देना। इसके बाद फिर वो अपनी ड्रैगन से कहता है कि अब हमें क्या करे को ब्रेक करना होगा। उसको ब्रेक करने के लिए वो ड्रैगन तुरंत दे अपने काफी सारे स्लैशिंग अटैक्स को एक्टिवेट कर लेट है, कि भाई एक ही बार में कई सारे अटैक्स को करके और शीलू को ब्रेक कर सके। लेकिन वहां पर ऑलरेडी मास्टर्स ने अपने काफी सारे ग्रीन लोड्स को लगाया हुआ था, ताकि वो ऊपर से आने वाले अटैक्स को रोक सके, लेकिन ये तो रोकने का नाम नहीं ले रहे थे। इसके बाद फिर ग्रैंड मास्टर को अपने स्वॉर्ड की का भी उसे करना पड़ता है, ऐसे कि वो अपने हॉट और अपनी सोल दोनों के ही पावर्स को भी लगा देंगे। बहुत हो गई तुम लोगों की छोटी छोटी चले। इस बार वो अपने डेमो क्लॉक को उसे करता है, इसका साइज इतना देता है सके वो पहले के मुकाबला बहुत ही ज्यादा कमजोर हो चुकी थी। और फिर वो डेमो ड्रैगन यहाँ पर अपने काफी पावरफुल फायर अटैक को सम्मान करने लगता है, और ग्रैंड मास्टर यहाँ पर अपनी शैली को बचाने के लिए कुछ भी नहीं
कर सकते थे उसे ड्रैगन के टेक करते हैं। वो शील्ड एक ही बार में ब्रेक हो जाती है, जिससे कि अगर हंसते के साथ में ये सभी के सभी डेमोन्स अंदर की तरफ ए सकते थे और फिर वो काफी तेजी के साथ में ग्रीन लोट्स वाली के अंदर चला जाता है, जहां पर ग्रैंड मास्टर ने अपनी एक और एनर्जी गुल्लू को बनाकर रखा हुआ था, उसको भी ब्रेक करने के लिए वो ड्रग और तुरंत ही अपने अटैक को करने लगता है। इसको देखकर अंदर के सभी लोग डर रहे थे। अभी सोचेंगे अपने मास्टर से, कहते हैं कि आखिर यह क्या चीज है। इसके बड़े में मास्टर बताते हैं कि ये एक ड्रैगन ईगल है, इसके पावर लेवल बहुत ही ज्यादा होता है। भले ही इसे अटैक को काफी डर तक रुक हुए थे, लेकिन उसको ज्यादा डर तक नहीं संभल सकते थे, इसीलिए वो शील्ड की एनर्जी को बढ़ाने के लिए उसको अपनी थंडर पावर करने लगता है। यहाँ की वो ड्रैगन में दूसरी तरफ से अपने फायर से अटैक कर रहा था, इससे कि वो शीलू को काफी हद तक डैमेज पहुंच चुका था। तो फिर मास्टर तुरंत यहाँ पर अपनी एक और फॉर्मेशन को बना लेते हैं, इससे कि फिलहाल में तो उनकी जान बैठ चुकी थी, लेकिन वो लोग इस ड्रैगन के वजह से दहशत में ए चुके थे। एक इंटरव्यू अपने सभी के सभी साथियों से कहता है, भले ही हम लोग कमजोर हैं तो क्या हुआ, लेकिन इस तरीके से हम लोग अपने वाली को बर्बाद होने नहीं दे सकते, इसीलिए हमें जल्दी से ग्रैंड मास्टर की मदद करनी होगी। इसीलिए प्रभु सभी के सभी टीमों के साथ में फाइट करने के लिए चले जाते हैं और इसी के साथ में एपिसोड में यहीं पर खत्म हो जाता है।